नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और भेद के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे आपके साथ में। दोस्तों, सर्वनाम का सामान्य अर्थ होता है सभी का नाम। इसका अर्थ हो जाएगा सबका नाम, यानी एक ऐसा शब्द जिससे सभी का नाम ज्ञात हो सके उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है इसका मैं एक कारण बता देता हूं कि वाक्य में सुंदरता और संक्षिप्तता के लिए, वाक्य में सुंदरता और संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों एक वाक्य है कि सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। एक वाक्य देख लीजिए आप, क्योंकि सीता बीमार है। ठीक है दोस्तों, मार्कर दूसरा देना पड़ेगा। टेक्निकल टीम से निवेदन, मार्कर प्रोवाइड करवाई। हाँ, सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। जैसे एक सामान्य सा एक वाक्य है। अब देखिए, मैंने पूर्व में बताया कि वाक्य में संक्षिप्तता और सुंदरता लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीता संज्ञा के रूप में मिल गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात सीता का प्रयोग यहाँ पर भी हो गया। तो बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण इस पुनरावृत्ति को बंद करने के लिए यहाँ पर सीता की जगह वह लिख दिया। अब ये दोस्तों, ये वह है, ये सर्वनाम है। ये वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है दोस्तों, सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। तो इससे जो वाक्य है वो एक बहुत ही शानदार बना और पुनरावृत्ति नहीं होने के कारण वाक्य में एक सुंदरता आई है, एक संक्षिप्तता आई है। तो ये जो सीता है दोस्तों, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करना। और ये जो वह है, ये दोस्तों क्या है? सर्वनाम, जहाँ मैंने यहाँ पे पूर्व में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा क्या थी कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम कहा जाता है। पुनः देख लेते हैं। यहाँ पे संज्ञा शब्द सीता है और इस सीता के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? हमने वह का प्रयोग किया है। वह बीमार है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वह शब्द है ये सर्वनाम कहलाएगा परिभाषा की दृष्टि से। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे सीता थी हमारी संज्ञा और इस सीता को हटा करके दोबारा हमने यहाँ पर वह लिख दिया। ये जो वह है ये सर्वनाम है। हालांकि सर्वनाम को मैंने बताना चाहिए था, वापस से बताता हूँ कि सर्वनाम है दोस्तों विकारी शब्दों की श्रेणी में आएगा। वैसे विकारी शब्दों के ऊपर हमने विस्तृत चर्चा हमने पूर्व के वीडियो में अच्छी तरह से कर ली है, तथापि एक बार आप इनको पढ़ने से पूर्व एक बार विकारी शब्दों को जरूर देखिएगा। इस चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़े हैं वीडियो हिंदी व्याकरण के नाम से, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं। भेद यानी प्रकार। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यानी सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, कितने प्रकार के सर्वनाम शब्द होते हैं। ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा बारीकी अंतर है, समझने की कोशिश करना। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के जो भेद है मित्रों वो कुल 6 है। कितने हैं? 6। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो आप लिख रहे हैं ना इस प्रकार का 6, ये हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध है वो 6 लिखा जाता है। ये वाला शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अगर अशुद्धि संशोधन के टॉपिक के अंतर्गत आपका व्याकरण से कहीं प्रश्न बनता है और उसमें जो शुद्ध या अशुद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों ये अशुद्ध है, और शुद्ध की बात करेंगे तो ये शुद्ध शब्द है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 है, और जो सर्वनाम शब्दों के जो भेद हैं वो दोस्तों 11 है। कितने हैं? 11। अब प्रश्न बन जाता है सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या है और पहला ऑप्शन आ जाता है 6। तो जनरली साथी मेरे क्या करेंगे? 6 पर टिक मारेंगे। अच्छा, सर्वनाम पढ़ लिया था हमने, 6 होते हैं, सही होगा। घर पे आके पता चलेगा कि वो 6 सही नहीं है।
सर्वनाम शब्दों की संख्या तो 11 है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम शब्द है। और जो सर्वनाम है वो 6 है। पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। ये तो ट्रिक है। तो अब बताने की कोशिश करता हूं कि सर्वनाम शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। दूसरा हो जाएगा साथियों निश्चयवाचक, फिक्स निश्चयवाचक, जिसको व्याकरण की किताब में आपका निश्चयात्मक भी कहा गया है। तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आज मार्कर को लकवा मार गया दोस्तों, अनिश्चयवाचक। चौथा हो जाएगा दोस्तों संबंधवाचक, संबंध, रिलेशन, संबंधवाचक। पांचवा हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और छठवा हो जाएगा निजवाचक, निजवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है सर्वनाम के भेद। किसके भेद हैं? सर्वनाम के। अब मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूँगा सर्वनाम शब्दों को। तो सर्वनाम जो शब्द है दोस्तों वो कुल 6 है। नहीं, सर्वनाम जो शब्द हैं वो 11 है। कितना है? 11। उन 11 शब्दों को लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये मित्रों सर्वनाम शब्द है। इनमें से सीधा सा प्रश्न कई दफ़ा बनता है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द नहीं है। और यहाँ पर आ गया कुछ और, किसी संज्ञा का नाम आ गया, कुछ क्रिया डाल दी, विशेषण डाल दिया और इसमें से विकल्प बना दिया, तो सीधी सी बात है कि आप इन सर्वनाम शब्दों को याद रखना पड़ेगा। रही बात ये, तो इनको भी आपको याद रखने के लिए एक सीधी सी ट्रिक बनाई गई है हिंदी में कि पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित। पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है। पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। इस प्रकार से ट्रिक है। पुनः एक बार बता देता हूं कि पुरुष के साथ उसका संबंध निश्चित है अथवा अनिश्चित, ये प्रश्न है उसकी निजता का। तो ये तो हो गया सर्वनाम के भेद। और ये है सर्वनाम शब्द मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है दोस्तों, ये सामान्य जानकारी है जिसको आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आप सर्वनाम को समझ नहीं पाएंगे। मेरे क्लास को लगाने का एक ही प्रयास है, मुख्य उद्देश्य यह है कि हिंदी व्याकरण में जितने भी मेरे साथी हैं उन सबको मैं जीरो से इस चीज़ को स्टार्ट करूं और आप तक साझा करूं, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम दोस्तों बात करते हैं पुरुष के बारे में, पुरुषवाचक। देखिए दोस्तों, पुरुष आपने पढ़ा होगा, जैसे संस्कृत में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में भी पुरुष हैं वो 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला हो जाएगा प्रथम पुरुष, और इसी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? अन्य पुरुष। दूसरा हो जाएगा, हम पुरुषवाचक को पढ़ रहे हैं, प्रथम पुरुष। दूसरा हो जाएगा मध्यम। मध्यम का मतलब होता है बीच का, मध्य का, मंझला जिसको बोलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम का मतलब मित्रों श्रेष्ठ हुआ करता है, जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको उत्तम बोलते हैं, है ना। उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच नौकरी, भीख निदान, ये पहले होता था, जबकि आजकल नौकरी उत्तम मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, प्रथम को अन्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, स तौते
त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो यही चीज़ हिंदी में यहाँ लागू हो रही है। मित्रों, वह, तुम और मैं, ये नवोदय विद्यालय में एक बार प्रश्न बना था कि मैं का बहुवचन क्या होता है, और काफ़ी सारे मित्र थे। बोलो, नवोदय की क्लास में इस प्रकार का प्रश्न आता है, और जनरली मैं कई साथियों से पूछता हूँ कि दोस्तों मैं का बहुवचन क्या होता है, तो कई बार वो बता नहीं पाते। मैं का बहुवचन दोस्तों हम होता है। जैसे मैं अकेला हूँ, मैं अकेला खेल रहा हूँ, और हम 5 जने खेल रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे। तुम नहीं बोलोगे कि तुम खेल रहे हो, नहीं, हम खेल रहे हैं। ठीक है, एक टीम अगर खेल रही है तो पूरी टीम हम बोलेगी। आई बात समझ में? तुम दोनों और तुम सब। वह, वे दोनों और वे सब। वे सब की जगह मैं वे का भी प्रयोग कर सकता हूं, वे। तो वह का बहुवचन वे बनता है। मैं, हम दोनों और हम सब। ये दोस्तों पुरुष है। क्या है ये? पुरुष। अब इसको और अन्य तरीके से बता सकते हैं, मैं, हम, हमारा, हमारे, उसका, उसकी, उसको, उससे। इस प्रकार से जो हम प्रयोग करेंगे जब कारकों के साथ में, तब उसका अलग अलग रूप बन सकता है। सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पुरुष है, जैसे कोई वाक्य आ गया, वह जा रहा है, वह कल आएगा, तो यहां पर किसी व्यक्ति की बात चल रही है मित्रों। किसकी? व्यक्ति की बात चल रही है, और इस व्यक्ति की बात चलने के कारण यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा, क्योंकि ये जो वह है मित्रों, ये वह किसी पुरुष के लिए, यानी मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, इन तीनों के लिए प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल आ गया आपके कि आप दोनों खामोश क्यों हैं, आप दोनों खामोश क्यों हैं। इस तरह का अगर विकल्प आ जाता है, तो दोस्तों आप दोनों, आपको याद रखना है कि जब पुरुषवाचक के अंतर्गत तो पुरुष होते हैं तीनों। प्रथम पुरुष, जिसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, अन्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह तीसरे की बात करता है। जो उत्तम मध्यम पुरुष है वो 2 की बात करता है, और जो उत्तम पुरुष वो केवल 1 की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आप दोनों, आपको याद करना है कि तुम या आप किसके अंतर्गत प्रयोग करते हैं, तो तुम और आप जनरली मध्यम पुरुष में प्रयोग करते हैं। जब मध्यम पुरुष के अंतर्गत ये होगा तो सीधी सी बात है कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। हालांकि आपका प्रयोग निजवाचक में भी करते हैं, पर वो हम आगे विस्तृत चर्चा उसके ऊपर करेंगे। दोस्तों, जैसे प्रश्न आ गया कि तुम क्या खा रहे हो, तुम, मदन लाल तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी टेढ़ी सी खीर है, क्योंकि यहाँ पर जब तुम भी है और क्या भी है, देखो यहाँ पर मैंने सर्वनाम जो शब्द लिखे है उसमें क्या भी आया है। तो दोस्तों अब आप इसको किसका उदाहरण बताएंगे, पुरुषवाचक का बताएंगे या प्रश्नवाचक का? तो ये प्रश्न पर निर्भर करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर विकल्प में प्रश्नवाचक है तो पहले ये प्रश्नवाचक का उदाहरण बनेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक खुद एक सर्वनाम का भेद है, और इसके पीछे जो इंट्रोगेटिव मार्किंग है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके आधार पर क्या सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने के कारण ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद होगा, न कि पुरुषवाचक का। पर जैसे तुम कब आओगे, तुम्हारी याद आ रही है, इस प्रकार के जो विकल्प होंगे दोस्तों, तो सीधी सी बात है, ये सर्वनाम के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो ये पुरुषवाचक के अंतर्गत वापस से जाने पर मध्यम पुरुष के उदाहरण कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक के हिस्से में आते हैं, और इसके लिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। दोस्तों अब इसको आगे जितना बढ़ाया जाए उतना कम है, पर मुख्य रूप से जो समझने की कोशिश थी, जैसे मेरा नाम घेवरलाल है, तो अब दोस्तों यहाँ पर ये पुरुषवाचक का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा आया है, मेरा शब्द प्रयोग करने के कारण, और मेरा है मैं या मेरा, मुझे
ये सभी के सभी एग्जाम्पल उत्तम पुरुष में आने के कारण ये जो उत्तम पुरुष में आने के कारण पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा। तो दोस्तों पुरुषवाचक के ऊपर हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अगले वीडियो में हम और भी जो भेद है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, इसके संबंध में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो किस प्रकार से लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। हमारा प्रयास है, इस प्रयास को हम बंद नहीं करेंगे। ये प्रयास सभी साथियों के लिए अनवरत जारी रहेगा। वीडियो किस प्रकार से लगा राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं भरत कुराना आज लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।